गया, महाराज मैं चलूंगा आपके साथ, चलिए। लेकिन मारिच ने देखा कि मैं भी इस इन राम के, क्योंकि बिना फरका बाण समझाया कि महाराज जिस राम से आप बैर कर रहे हैं उस राम की शक्ति को आप नहीं जानते, क्योंकि राम ने जिस समय ताड़का सुबाहु का युद्ध हुआ था, बिना फर का उन्होंने बाण मारा जो 100 योजन की दूरी पर मैं गिरा। और उसी दिन से मैंने पाप आचरण छोड़ करके शिव आराधना में लगा हूं। मैं छल कपट का भाव छोड़ दिया है, मैं प्रभु की सेवा में हूं। अब हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो अगर मुझसे आपका भला है तो मैं चलूंगा। चलिए महाराज, चल दिया महाराज। लेकिन देखा कि मैं भी राम के सामने इस रूप में जाकर कुछ कर नहीं सकता। ये भी दम्भ का, सुपर्णखा ने भी दम्भ का सहारा लिया तो ये भी दम्भ का सहारा लिया। मारिच का चेहरा कुछ और है, चेहरा बदल दिया कुछ और, मृग बन गया, हिरण बन गया। देख रहे हैं दम्भ कैसे अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है। दम्भ पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, इस देखना आपके जीवन में ऐसा न हो दम्भ का ही सहारा लेकर किसी को ठगा जा रहा है। आप लोग ऐसा न करें। दम्भ आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान बोले कि जो दम्भ से बच गया वो कलयुग से बच गया। इसलिए दम्भ का सहारा जब मारिच लिया, मृग बन गया, पंचवटी के अगल बगल में घूमने लगा। सीता ने, जगदम्बा ने, माता ने देखा कि बहुत सुंदर स्वर्ण मृग है। स्वामी से कहती हैं कि स्वामी हे पतिदेव, हे प्रभु, हे नाथ, हे मृग हमें चाहिए। ऐसा मृग मैंने कभी नहीं देखी, ये हमें चाहिए। लक्ष्मण ने कहा भैया मृग तो ठीक है, ऐसा मृग तो, लेकिन मैं मृग देख रहा हूँ, स्वर्ण मृग है, अद्भुत सा लग रहा है, अलौकिक लग रहा है। राम कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई अलौकिक चीज नहीं, सब खरा उतरा है। जो तुम सोच रहे हो मन में, ब्रह्मा की सृष्टि में सब कुछ है। सीता को अगर मृग चाहिए तो मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। लेकिन लक्ष्मण जान गए कि मायावी लग रहा है, मैं देख रहा हूं। भैया मत जाइए आप। नहीं लक्ष्मण, सीता की इच्छा अगर हो गई तो पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करे। तो सीता की रक्षा करना, देख रेख करना। मैं अभी प्रिय, अगर हाथ में अगर जीवित नहीं आया तो क्या करूं? ये मृग अगर हाथ में जीवित ना आए तो क्या करूं? सीता ने कहा इसे मार देना। मृग चरम में बनाऊंगी, आपके आसन में पूजा में काम आए, इसे मार दीजिए। पकड़ में आ जाए तो इसके पैर में घुंघरू बांधूंगी, हमारा भरत भैया खेलेंगे। नहीं पकड़ में आए तो इसे मार देना, इसके चरम पूजा के काम में आएंगे। गए प्रभु। एक बार मारिच ने मृग बनकर के भगवान के बगल में गौर से देखा प्रभु को। पहले गौर से देखा भगवान की उस सांवली सूरत को, भगवान की अलौकिक अद्भुत मूर्त को अपने आंखों में बसा लिया। अब ये मारिच पापी नहीं था, शिव के कृपा प्रसाद से वो पवित्र हो गया था। आरंभ में बोला महाराज मैंने छल कपट छोड़ दिया है, मैं बैर करना किसी से छोड़ दिया, मैं आसुरी प्रवृत्ति से हट गया हूं, हमें बैर और हिंसा अच्छा नहीं लगता, मैं शिव आराधना में पहले बोला था। लेकिन देखा कि मृत्यु तो दोनों तरफ है मेरी, लेकिन पापी के हाथ से मरूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं भगवान के हाथ मर जाऊं तो अच्छा है। बड़े गौर से भगवान की छवि को देखा मारिच ने। मृग बना आया भगवान की बगल में, सामने बगल में, लेकिन आया तो बड़े गौर से प्रभु को मां का दर्शन भी किया। लेकिन भगवान ने जब अपना धनुष बाण सुधार लेते हाथ में जब लिए, जब चले तो उसी सांवली मूर्त को अपने मन में बसा लिया। और जब बाण लेकर आगे बढ़े तब अब दौड़ा।
लेकिन दौड़ता है, लेकिन छवि को मन से और आंखों से बाहर नहीं, आंखों में लेकर ही दौड़ रहा है। इसलिए भगवान को, श्री रामचंद्र जी को, प्रभु को मारीच ने कपट मृग बन करके दंभ आचरण कपट का भेष बनाकर भगवान राम को बहुत दूर ले गया। इस प्रकार से भगवान के बाण के आगे, शक्ति के आगे कभी छिप जाता है तो ही प्रकट हो जाता है। बहुत दूर प्रभु को ले गया। आकाशमात भगवान रामचंद्र जी ने सरसंधान करके उसके शरीर पर बाण को जब चलाते हैं तो उसके शरीर जो है खून से लथपथ पृथ्वी पर पड़ गया। और सबसे पहले नाम लक्ष्मण के लिया। सबसे पहले मरते समय लक्ष्मण का नाम लिया, बाद में राम का। लक्ष्मण का जब नाम लिया तो ये आवाज सीता के पास जब गई तो माता ने कहा, लक्ष्मण भैया पर कोई संकट आ गया, जाओ प्रभु पर संकट आ गया, लक्ष्मण तुझको बुला रहे हैं। गए लक्ष्मण। पहले तो समझाए कि माता सृष्टि में कौन ऐसा पैदा है जो हमारे भैया के सामने टिक सके। चिंता नहीं, जिसके भ्रिकुटी मात्र हिलने से सृष्टि का निर्माण हो जाता है और भ्रिकुटी बंद करने से सृष्टि लय हो जाती है। भला उन्हें संग्राम में कौन जीत सकता। लेकिन फिर भी माता ने कुछ ऐसे वचन कह दी कि लक्ष्मण को जाना पड़ा। लक्ष्मण गए, लेकिन माता के पास जाते समय एक ऐसे रेखा खींच दिए, कह दिए कि माँ मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप इस रेखा से बाहर मत जाना। गए प्रभु के पास गए। उधर मारीच को मारने के पश्चात जब लक्ष्मण और बाद में राम बोला मारीच, तो भगवान राम समझ गए कि ये छल हो गए। मारने के बाद मारीच को जब पीछे लौट कर चले तो लक्ष्मण को सामने आते देखा। आश्चर्य, लक्ष्मण तुम यहाँ? हाँ भैया, माता ने बहुत कुछ अपशब्द कहकर, बहुत कुछ कहकर मैं यहाँ प्रेरित करके भेज दी। भैया पर संकट हो गया, जाओ। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन माँ ने बहुत कुछ कहा। लक्ष्मण तब तो गड़बड़ हो गया हमारे साथ, चलो आश्रम में चला। इस प्रकार मैं वो बताना चाहता था कि दंभ, प्राणी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दंभ का सहारा लेता है। आश्रम सूना सूना पड़ गया। भगवान राम और लक्ष्मण दो एक जगह पर हो गए। आश्रम में कोई नहीं, केवल जानकी है। तुरंत रावण ने भेष बदल कर आया। भगवती भिक्षा मांगा। माता ने संत का स्वागत करने आ गई। देखिए, माता ने संत का स्वागत, संत जाना, संत का स्वागत करना अपना परम धर्म है। लेकिन माता ने जब एक संत का स्वागत करने के लिए जब भिक्षा लेकर आती हैं, उस रेखा को पार करती हैं। रावण ने तुरंत मां का हाथ पकड़ा और लेकर चला गया। देखा है आपने दंभ का सहारा, दंभ का स्वरूप देखिए आप। दंभ में प्राणी का स्वार्थ छिपा रहता है। इस प्रकार से माता सीता को लंका में ले गया। धर्म और अधर्म का विचार लुप्त हो गया। दंभ आचरण जब प्राणी के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। उसके अंदर की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। केवल स्वार्थ सिद्ध करने। दंभ के रूप को समझने के लिए मैंने आप लोगों को इस कथा को, भगवान की संक्षिप्त कथा को बता दिया कि दंभ क्या होता है, जिसको आज गोस्वामी जी कली के लिए बताए कि कलिमल ग्रसै धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दंभिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग में
धर्म नष्ट हो गए, वेद की मर्यादाएं चली गई, सभी प्राणी दंभ आचरण में लग गए। दंभियों ने भेष बदलकर किसी के स्वत्व का हरण करने के लिए, धन आदि रूप आदि का हरण करने के लिए चारों तरफ फैल गए। दंभिन निजमती कल्प अपनी कल्पना डाल दी। क्या है अपनी कल्पना डाल दिए? है राम नहीं है, शिव नहीं है, कृष्ण भगवान भी होते हैं, भगवान कैसा है? भगवान होते तो दिखते नहीं, है ही नहीं। नाना प्रकार के अपने अपने वृत्ति के आधार पर बहुत से रास्ते बदले। दंभिन निजमति कल्प करी, निजमति अपने बुद्धि से कल्पना करके प्रकट किए बहुपंथ। सीताराम महाराज जी, निजमति कल्प करी, अपने बुद्धि से कल्पना कर डाले। मैं जो पूछता हूं बताइए, समझिएगा। वेदों में ईसाई धर्म सुने हैं कभी? वेदों में जैन धर्म सुने हैं कभी? मुस्लिम धर्म सुने हैं कभी? वेदों में आज जितने प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए, हिंदू धर्म सुने हैं वेदों में? वेदों में जितने भी धर्म बनाए गए हैं उसका रूप कुछ अलग है। जहां से धर्म बनकर निकला वो धर्म तो कुछ और ही निकला। लेकिन आज इतने धर्म पनप गए। अभी मैंने बताया माता पिता का धर्म, पति पत्नी का धर्म, भाई भाई का धर्म, राजा प्रजा का धर्म, भक्त भगवान का धर्म, शिष्य गुरु का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म। लेकिन कहीं आप लोगों ने सुना ईसाई धर्म वेदों में? कहीं आपने सिख धर्म सुना? मुस्लिम धर्म में आपने सुना कभी? इसी को गोस्वामी जी बोले कि दंभिन निजमति कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। नाना प्रकार के पंथ जो है जगत में प्रकट कर दिए, अपने अपने भाव के आधार पर। दंभिन निजमति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। अनेकों प्रकार के पंथ निकल गए। लोग भय क्यों? लोग भय सब मोह बस, लोभ ग्रसै शुभ कर्म। सारे के सारे लोग लोभ के वशीभूत हो गए। लोग भय सब मोह बस, लोभ ग्रसै शुभ कर्म। सुनु हरि ज्ञान, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहो कछुक कलि धर्म। सारे के सारे लोग मोह के वशीभूत हो गए। लोग भय सब मोह बस। सभी पुरुष, सभी स्त्रियां, सभी प्राणी मोह के वशीभूत हो गए। पुत्र का मोह, स्त्री का मोह, धन का मोह, पद का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, शरीर का मोह, सब मोहित हो गए। लोग भय सब मोह बस, लोभ ग्रसै शुभ कर्म। प्राणी पद प्रतिष्ठा शरीर स्त्री आदि के मोह में पड़ करके इतना लोभी हो गए, इतना लोभी हो गए प्राणी कली में। लोभ ग्रसै शुभ कर्म। लोभ जो है प्राणी के सारे श्रेष्ठ, सारे शुभ कर्म को खा गया। लोग भय सब मोह बस, लोभ ग्रसै शुभ कर्म।
गरुड़ जी से कागभूषुंडी जी ने कहा कि हे नाथ, हे वैनते, मैं भी कलयुग में जन्म लिया था, देखा था कि किसी वर्ण में आश्रम धर्म नहीं रह गया, वर्ण धर्म में आश्रम नहीं जारी। वेदों में 4 आश्रम बनाए गए, आश्रम के धर्म बनाए गए, वर्ण बनाए गए ईश्वर के द्वारा, लेकिन न तो धर्म वर्ण में रह गया, न तो धर्म आश्रम में रह गया। वर्ण धर्म आश्रम नहीं चारी, ये सब धर्म है, वेदों द्वारा निकला हुआ। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सामाजिक धर्म आदि आदि, जो अभी मैंने बताया पीछे। बाकी आज जितने धर्म आप लोग सुन रहे हैं, ये सब के सब मन कल्पित है, अपना अपना भाव है। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। सब नर कल्पित करही अचारा, बरनि न जाहि अनित्य। जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है उसी को वो अच्छा मानता है, श्रेष्ठ मानता है, उसी को अच्छा मानता है। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है उसी को श्रेष्ठ मान लेता है। इस कली काल में जो ज्यादा बोलने वाला है उसी को लोग पंडित कहते हैं। पंडित सोई जो गाल बजावा। ये गाल बजाना क्या है? गाल बजाने का तात्पर्य है जिसकी बाणी ही केवल हो, लेकिन बाणी के अनुरूप क्रिया नहीं, इसका नाम है गाल बजाना। जिसकी केवल बाणी हो लेकिन बाणी की अनुरूप क्रिया न हो, इसका नाम है गाल बजाना। और गाल बजाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन बाणी के अनुरूप चलने वाली आत्माएं, बाणी के आधार पर कर्म करने वाली आत्माएं बहुत कम है। क्योंकि वेद पढ़ने के बाद, गुरु से दीक्षा लेने के बाद, शास्त्राध्ययन करने के बाद, उपदेश लेने के बाद चलना कठिन होता है, चलना शेष रह जाता है, चलना बहुत कठिन है। इसलिए प्राणी चल नहीं पाता, वेद के आधार पर कठिन है, चल नहीं पाता। तो सोचता है गाल बजाने से हमारा रोटी कपड़ा चल जाए तो फिर हम चले या न चले, इससे क्या मतलब? भोजन मिल जा रहा है, वस्त्र भी मिल जा रहा है, सम्मान प्रतिष्ठा मिल जा ही रहे हैं, तो फिर हम चले या न चले, इससे काम स्वार्थ तो हमारा सिद्ध हो जा रहा है। चलना भगवान के प्रति, भगवान के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। देखिए, ईश्वर का मार्ग इतना सुलभ नहीं है जितना हम सोचते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना सहज ईश्वर का मार्ग नहीं। ईश्वर का मार्ग, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विधि। पढ़ने वाले, सुनने वाले साधु सज्जन जन, ये वाक्य गोस्वामी तुलसीदास जी का है। ये संत का वाक्य, उसी संत के वाक्य को मैं भाष्य कर रहा हूं, समझिए आप। पढ़ने के बाद अभी समझना बाकी है, समझ करके अभी चलना बाकी है, और चल करके उस परमात्मा को हृदय में उतार देना बाकी है। इसलिए जो चतुर्बुद्धिमान मनुष्य होंगे, इन शब्दों पर मंथन विचार करके, भगवान ने आपको यहाँ जन्म दिया, आपको प्रकट किए कर दिया है, तो इस आपके प्रकट